तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो प्रज्ञा? ये दोनों शादी कर रहे हैं और तुम इन्हें रोक क्यों नहीं रही? और सबसे अहम बात, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं प्रज्ञा? चल रचो। नहीं रचो। जब तक शादी की विधियां नहीं खत्म होती तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। तुम मेरे साथ आओ। क्या कर रही हो प्रज्ञा? छोड़ो मुझे। ये आकाश फिर से रच्चों को गुमराह करेगा, फिर से उसे धोखा देगा और मैं आज इसे छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो मुझे प्रज्ञा। सुरेश तुम क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे प्रज्ञा। बैठो इधर। इस शादी को रोकने की कोशिश हरगिज मत करना। क्यों? क्योंकि ये शादी मैं करवा रही हूं। तुम? हाँ, जो काम तुम्हारा है, जो जिम्मेदारी तुम्हारी है, वो मैं पूरी कर रही हूँ तुम्हारी जगह। तुम पागल हो गई हो प्रज्ञा। मैं रच्चों की शादी आकाश के साथ कभी नहीं करवाना चाहता था। तुम उसकी खुशी नहीं चाहते और तुम मुझे एक वजह दो कि आकाश की शादी रचना से क्यों नहीं होनी चाहिए। तुम्हें वजह चाहिए? तुम्हें याद नहीं कि उस आकाश ने रच्चों के साथ क्या क्या किया? तुम्हारे सामने सब कुछ हुआ प्रज्ञा। कैसे उस आकाश ने रच्चों के साथ पहले प्यार का नाटक किया और फिर जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने उसे छोड़ दिया और अब फिर से वो वही काम करने जा रहा है। मुझे नहीं मालूम कि उसने रच्चों और तुम्हें कैसे कन्विंस किया, लेकिन वो मेरी आंखों में तो धूल नहीं झोंक सकता है ना। मैं ये शादी होने नहीं दूंगा। आकाश ने रचना को नहीं मनाया इस शादी के लिए। वो दोनों ये शादी नहीं करना चाहते। उन दोनों को मैंने यहाँ बुलाया और शादी करने के लिए समझाया। एक भाई को अपनी बहन की खुशी में खुश होता हुआ देखने के लिए मैं पूरी दुनिया के सामने भी गलत साबित हो जाऊं ना तो मुझे मंजूर है। भैया मुझे कोई खुशी आपको दुखी देख के नहीं मिल सकती, पर मैं मजबूर थी। जानती थी कि अगर आपको बताया तो आप कभी हाँ नहीं कहोगे। तो एक उम्मीद भी थी कि जब आप मुझे ऐसे खुश देखोगे तो आप मना भी नहीं करोगे, तो आप मुझे खुशी खुशी विदा करोगे। इतना मुश्किल है मुझे गलत साबित करना? मुझे किसी को कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम भी जानती हो कि तुम गलत हो। ये सब क्या है? तुम दोनों ने ये जयमाला क्यों पहन रखी है? आकाश जवाब दो मुझे, ये क्या मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है मां। मैंने रचना से सच में शादी की है। आपको जितना मारना है मारो, पर ये गलती जो है मैंने अपनी पिछली गलती को सुधारने के लिए की है। ये गलती नहीं है तेरी, ये बदनामी है हमारी, बेइज्जती है हमारी। हम सबसे शादी का कह के तूने इस लड़की से शादी कर ली। आकाश तूने ऐसा क्यों किया? जवाब दे मुझे। मम्मी मुझे बात करने दे।
आकाश, तेरे पास तेरी इस हरकत का जवाब है? और तूने ये जो हरकत की है, इस हरकत का हम क्या जवाब दें लोगों को? जब एक लड़की प्रेग्नेंट होती है तो उसकी हर छोटी से छोटी खुशी का ख्याल रखा जाता है, उसकी हर मांग पूरी की जाती है, उसे और ज्यादा प्यार दिया जाता है। लेकिन रच्चू 8.5 महीने से प्रेग्नेंट है और किसी ने इसका हाल तक नहीं पूछा। अपनी प्रेगनेंसी की खबर सबसे पहले कोई भी लड़की अपने पति को, उसके परिवार को देना चाहती है, लेकिन 8.5 महीने से बिल्कुल अकेली है। प्रेगनेंसी के दौरान जो छोटी छोटी चेंजेस होती हैं, जो फीलिंग्स होती हैं, वो किसी से शेयर नहीं कर पाई है रच्चू। अल्ट्रासाउंड के वक्त अपने बच्चे को देखकर कोई भी लड़की अपने पति का हाथ पकड़ना चाहती है, लेकिन पति का क्या? रचना के पास तो कोई भी नहीं था जिससे वो कह सके कि उसे कैसा महसूस हुआ जब पहली बार उसने अपने बच्चे की हार्ट बीट सुनी। उसने सिर्फ लोगों के ताने सुने। 9 महीने तक रज्जू अकेले इस बच्चे को अपनी कोख में पालेगी और उसके बाद जिंदगी भर उसकी सजा भुगतेगी, क्योंकि इसके साथ कोई नहीं। किसी भी लड़की के लिए प्रेग्नेंट होना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है, लेकिन रचना के लिए ये खुशी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा श्राप बन गई। और आपको क्या प्रॉब्लम है रचना से? वो प्रेग्नेंट है इसलिए नहीं अपना रही आप उसे? आप अपने बच्चे से इतना प्यार करती है तो उसी के बच्चे से इतनी नफरत क्यों? वो आपका खून नहीं है क्या? तू कितना भी लेक्चर दे दे, पर मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगी। तेरी कोई भी दलील तुझे सही साबित नहीं कर सकती। तू गलत थी और हमेशा गलत ही रहेगी।